आप टाइगर से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आप उससे नजर से नजर मिला के रखो। और एलिफेंट मिल गया तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे जब्बार भाई से, हमारे लैंडलॉर्ड भी हैं, और अहमद भाई को आप देखते हैं वीडियो में, उनके पापा भी हैं। तो मुझसे लोगों ने कहा था यहाँ के लोकल लोगों से मिलो, उनके पास ऐसे किस्से कहानी होंगे जो यकीनन आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो मुझे सबसे अच्छे शख्स यहाँ पर यही लगे, पुराने रहने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं इनसे पूछूंगा कोई इनका ऐसा किस्सा जो इन्हें यादगार हो, या कुछ ऐसा हंसी मजाक का जो यहाँ गुजरा हो इनके साथ घटना, हमारे साथ शेयर कर दें वो। हमारे पास तो सारे जानवर थे। जानवर को मारने के लिए टाइगर बैठा और हम अचानक पहुंच गए। बस उस टाइम अपनी जान बचाएं या उसकी जान बचाएं, अपनी जान बचाने की रहती है। बस मुंह से एक ही निकलती, इतनी जोर से कि पावर के साथ हट करके इतनी जोर से निकलती, हमें ये लगता है कि हमारी आवाज बहुत जोर से निकल रही है। तो टाइगर यूं बिल्कुल जंप लेता है और भाग जाता है। अच्छा, आप तो हुआ ये अक्सर 100% हुआ है, मेरे सामने हुआ। मेरे ने खुद अपने जानवर बचा रहे। जंगल में जाते थे हम लोग। अच्छा। नदी के पार, नदी के इस पार। पहले ये रिजॉर्ट यहाँ कुछ नहीं हुआ करते थे, सारा गांव। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से ये 100 मीटर पे एक वर्ल्ड रह चुका है। हमारी एक दादी माँ कहते थे हम उनसे। अच्छा। हाँ, दादी माँ कहती थे। और उसका कोई नहीं था, और वो एक भैंस थी उसकी। वो भैंस जिंदगी भर जंगलों में चुगते हुए आई, सारा ग्रुप उसका खत्म कर दिया। उसको बोलते थे यहाँ पर हेलीकॉप्टर, उसके सींग यूं थे। अच्छा। तो वो हर भैंस को उसके साथ वाले मार दिए, वो बच जाती थी। जब उसकी मौत आई तो वो डबल संगल से अंदर बधी हुई थी यहाँ पर ही। अच्छा। 100 मीटर पे वर्ल्ड एयर जो का है हमारे घर के पास, वहाँ होटल बन गया। वो छप्पर में बधी हुई थी और नाले नाले टाइगर आया और अंदर ही मार गया। जब बुढ़िया उसको सुबह दूध लेने गई तो क्या देखती, वहाँ भैंस पड़ी हुई है और टाइगर ने कुछ हिस्सा खा रहा। टाइगर भी वहीं मौजूद था? ना, टाइगर निकल गया। जब रात को मारा ना, सुबह के टाइम में टाइगर निकल जाता है, क्योंकि हल्ला गुल्ला होता है ना, गाड़ियां चलती हैं, आवाज होती है। पहले तो ये पूरा गांव सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था यहाँ। गाड़ियां 4 बजे के बाद यहाँ पर 95 में, यहाँ 95 में यहाँ पे गाड़ियां नहीं मिलती थी रामनगर थाने में। अच्छा, इतना खाली पड़ा? 4 साढ़े 3 बजे तक जो गाड़ी से आ गया, फिर उसके बाद 1-2 ट्रक आते थे बस, या कोई साइकिल से आता था। वैसे कोई गाड़ी नहीं थी जी। तो आप लोग यहीं पे रहते थे? कैसे मैनेज? हम यहीं पे रहते थे। फिर हम वही हिसाब से जाते थे, जो 3:30 बजे तक वापस आ जाए, या साइकिल से आए या पैदल आए। अगर उसके बाद रह गए तो फिर वहीं नीचे ही? फिर वहीं रह गए या पैदल आना है। फिर देखते रहो, कोई ट्रक रात के 11 बजे 12 बजे कोई जा रहा है तो उसमें ऊपर चढ़ के। तो कभी ऐसा हुआ जब्बार भाई कि आप पैदल आए हो वहाँ से रामनगर? कई बार आए पैदल, कई बार आए रात में? हाँ हाँ, हम तो जब 7 किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर है। हम रामलीला होती थी, हम जाते थे। मुहर्रम होते थे, हम जाते थे। और वहाँ हम रात को हम पूरा ग्रुप के साथ आते थे, या बैलगाड़ियां चलती थी। अकेले आना हुआ कभी? नहीं, अकेले तो नहीं आए, ग्रुप में आते थे, क्योंकि टाइगर का डर रहता था। और बैलगाड़ियां आती थी, या बैलगाड़ियों में आते थे, या ग्रुप में पैदल आते थे। ग्रुप में ही चलते थे। रात के रामलीला देख के हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे आते थे। और या तो मुहर्रम देख के बैलगाड़ियों में आते थे। तो ग्रुप में आते थे, कई बार टाइगर भी पीछे पड़ जाता था बैलगाड़ियों के। अच्छा, मारने के लिए? हाँ हाँ, शोर मचाते थे, हल्ला करते थे हम बैलगाड़ी में, हाट 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 करके। फिर टाइगर भाग जाता था। बैल भागते थे यूं करके, जंप। आपने बताई ये पूरा वो था, तो आप जंगल था पूरा ये। रोड पे जहाँ हमारा रोड है, यहाँ रोड पे तो कई लोगों को टाइगर दिखा है। 2-2 टाइगर दिखे हैं रोड के किनारे। हाँ हाँ, रात को भी दिन को भी हमने कई बार टाइगर देखा। ये बैंक जो है, अभी 2-3-4 साल पहले हम रामनगर रहा था, हमारा परिवार। बैंक के पास हम जैसे गाड़ी की लाइट पड़ी, टाइगर बैठा हुआ था। हमने बच्चों ने सबने देखा 15 मिनट करीब। कितने टाइम पहले की बात है? 4-5 साल। 4 भी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ ना ना, टाइगर तो अब भी दिख जाएगा आपको रोड पे, कभी भी दिख जाता है। रोड पे निकलना उसका, आपका पहुंचना उसका निकलना। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, टाइगर का निकलना और आपकी गाड़ी की लाइट पड़ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी भी हो सकता है, कभी भी हादसा हो जाता है। कभी यहाँ पे इंसान को मारा इस गाँव में टाइगर ने या हाथी ने? कोई ऐसे? हाथी ने हमारी भाभी को मार रखा है। हाथी ने हमारी भाभी को यहीं पे हमारे खेत में पटक दिया। आज भी उनकी कमर बिल्कुल 3-4-7 जगह से क्रैक है। MRI कराया तो। वो इन्होंने, अहमद भाई ने किस्सा बताया था, वो सोची कि पालतू हाथी है। नहीं, जंगली हाथी था भाई। वो जंगली हाथी निकला? जंगली हाथी था वो। रिवर साइड के, वो 2-3 किलोमीटर ताज से होटल से यहाँ आ गया, और वो खेत में धनिया लेने गए थे। हमारी पड़ोसी चाची थी, उनकी लड़की थी, हमारी भाभी थी। हमारी भाभी को पटक दिया। इतने में हमारा भतीजा आ गया, निकाल से बॉल खेल रहा था खेत में। उसने हाट हाट मम्मी को मार दिया। वो हाथी उसको छोड़ के उसको मारने आया। इतने में लोग पहुंच गए, हल्ला गुल्ला सुन के, तब बचाई। हाँ, आज भी उनके 7 जगह क्रैक है। MRI कराया अभी 15 दिन पहले। अभी तक कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को हो गए सर करीब 15 साल हो गए। अभी तक ठीक नहीं होने में? ना, ठीक तो होगा ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि आपने उस टाइम बेड रेस्ट बताया था, करा नहीं,
और अब ये ठीक नहीं हो सकता, ये तो आप बस ऐसे रहेगा, झेलते रहो। हमारे तो घर के हाथ से हैं। ये एक छोटी सी बात ये तो ये थी। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक आपके मोहल्ले में, पूरा मोहल्ला ही कहूंगा मैं इसे, यहाँ पर एक वर्ड मशहूर है चुड़ैल की डांट, उसका क्या सीन है? वो तो खैर पुराना है, वो तो हर जगह होता है भूत, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह है वो तो, जहाँ आप डर गए वहीं भूत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात बताई, जहाँ आप डर गए वहीं आपके भूत है, वहीं भूत है। तो आप अभी यहाँ पर ठोकर लगी, आपको भूत लग गया, कह देंगे इसको ये दो वो दो, इसका मंत्र मारो, इसको मुर्गा दो, ऐसा कुछ कभी ऐसा नहीं देखा? कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप डर गए वहीं भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं। और जब्बार भाई से लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ कि जैसे जंगल में जाएं और कभी टाइगर आ जाए तो हम क्या करें? आप टाइगर से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आप उससे नजर से नजर मिला के रखो। मेरा ये 40 साल पुराना एक्सपीरियंस है। आप सामने टाइगर आ गया, आप उससे डरो मत, आप नजर से नजर मिला के रहो और उससे ये देखो कि मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ, और उसकी तरफ बिल्कुल तगड़ा करके आंखें से आंखें मिला के और पीछे हटते रहो। नहीं तो उसके लिए क्या है, जैसे आपने मच्छर को मार दिया ऐसे इंसान को मार देगा। आप उसके नजर मिला के रहो, पीछे हटते रहो, पीछे हटते रहो, आप सेफ हो जाएंगे। अगर आपने पीठ उसकी तरफ कर दी, लुक चेंज किया, तो आप फिर बचने का मतलब ही नहीं है, फिर तो वो सेकंडों में आपको जंप करके ले जाएगा, ऐसा ले जाएगा जैसे आपने कोई मुर्गी पकड़ के ले गया। बचने का तरीका यही है। और एलिफेंट मिल गया जंगल में, जैसे दूरी है, अगर वो आपकी तरफ को आ रहा है, आप टेढ़े मेढ़े भागो, पहले इधर को लो 10 फीट इधर को भागो, फिर 10 फीट इधर को, यूं टेढ़ा मेढ़ा एलिफेंट घूम नहीं पाता है। एलिफेंट सीधा चलेगा तो तेज चलेगा, अगर आप इधर उधर टेढ़े हो रहे हैं तो वो घूमेगा, तो उसका राउंड खत्म हो जाएंगे, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए आप बच जाओगे, इसलिए बच जाओगे। सीधे भागो तो पकड़ लेगा, उसकी 40 की रफ्तार होती है कम से कम। सीधे ये भी दिमाग में बिठा लो, चीजें कभी जंगल में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भागो, और अगर कुछ होता है, आप पे जैकेट है एकदम खोलो, फेंक दो, वहीं उलझ जाएगा वो। कोई कपड़ा फेंक के, टोपी फेंक दो, कोई बनियान उधर का फेंक दो, कमीज खोल के फेंक दो, वो वहीं कपड़े पे रुक जाएगा। बहुत प्यारी बात है। देखो दोस्तों के एलिफेंट अटैक सर्वाइव करने का तरीका है कि आप कुछ भी उतार के फेंक दो, एलिफेंट वहीं रुक जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा, आप सेफ हो जाओगे। कुछ भी इतनी जल्दी भागते रहो, कपड़ा खोलो और फेंक दो, और आप टेढ़े मेढ़े भागो और वहीं एलिफेंट हो जाएगा। बहुत सही बात है, ये बहुत दिमाग में बिठा लेना इन बातों को। और लास्ट बात ये, कभी भालू का अटैक यहाँ देखने को? भालू का अटैक तो इतना बहुत कम होता है, भालू ऐसे ग्रुप में नहीं आता है। अच्छा। अकेले में ज्यादातर बताते हैं, सुना है कि लेडीज पे ज्यादा अटैक करता है भालू, और दरवाजे की कुंडी बजा देता है वो। ना ऐसा कुछ नहीं है, भालू ऐसे इतना भालू यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पे 100-1 भालू होंगे, और डीप में रहता है भालू, ओपन नहीं आता भालू। यहाँ आपके गांव में कभी देखे? ना, यहाँ नहीं आता है वो भालू, बहुत डीप में रहता है। देखा है आपने? देखा है जंगलों में, कई बार देखा है, भाग जाता है, एकदम डरता है बहुत। आप यहाँ से कितने अंदर तक चले जाते थे पहले जंगल में? हम कम से कम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर डीप में। यहाँ पर 14 साल में वनवास करा जंगल में, कॉर्बेट के अंदर एक बाबा थे, मौला अली बाबा। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। 14 साल रहे वो जंगल में। हाँ, मौला अली बाबा 14 साल रहे। उनके शेर हाथी, हम जाते थे तो शेर हाथी दिखते थे वहां जाने में भी, वो 6-7 किलोमीटर अंदर रहते थे। लोग यहाँ परेशान करते थे, वो अंदर जाते रहते थे। उस टाइम कॉर्बेट में कोई वो नहीं था कि कोई कहाँ रह रहा है। आज तो आप एक पॉलिथीन नहीं पहन सकते कॉर्बेट के अंदर, आज शक्ति है। उस टाइम वो रहते थे, उनका घर था, तो 20 तक तो दिखते थे। उसके बाद उनके अंदर तो शक्तियां थी। खैर, वो तो उन्होंने कहते जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनके वहां इतना माल पहुंचता था कि आप कभी दूध की चाय नहीं पियोगे, उनके वहां दूध का ढेर रहता था। इतने लोग मानने वाले थे। जाते थे वहां, भंडारा होते थे, आलू के गुटके बनते थे, सूजी बनती थी प्योर घी में, लोग थैला ले लेके जाते थे। उनको सिद्धि मिलती थी, वहां जाके फायदा होता था, लोग जाते थे वहां। मौला अली बाबा 14 साल का वनवास करा उन्होंने। अरे मैं तो साथ में रहते थे, हमारे घर में भी रहे हो। हाँ, बताए थे, हमारे घर में भी रहे हैं कई बार। तो अब कहाँ है? अब उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने लास्ट में घर में नहीं गए, वो अपने घर पे, उनके बच्चे थे, उनके शादी लोगों ने करी, वो घर पे नहीं गए, वो दूर रहे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। लोगों ने उनके बच्चों की शादी करी, बोला मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा तो वनवास है, आपको जो होता है मेरे बच्चों की शादी कर दो, जो करते हो सकता है वो कर दो। लोगों ने करी है, काफी माने हुए थे। ये बता देते कि 14 साल का वनवास करा उन्होंने। बोला 14 साल का वनवास है मेरा, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, और मरते सब में भी घर नहीं गए। देखो ऐसे लोग भी गुजरे हैं, ऐसे 14 साल का कॉर्बेट में वनवास किया, हमारे सामने की बात है, कोई झूठ नहीं है। हम पूर्व के साथ कह सकते हैं इस बात को, पूरा गांव कह सकता है। मैं नहीं, फोटो वगैरह है उनकी? फोटो नहीं होगी सर, उस टाइम फोटो का जमाना नहीं था ना, बहुत टाइम की बात हो गई है। हाँ, शक्ति थी। वो तो चाहते थे शेर को ही पलट देते थे। अच्छा, और ये बताते थे? मौला अली बाबा नाम था उनका। मौला अली बाबा। और पूर्व के साथ कहते हैं, पूरे गाँव में किसी से मालूम कर लो। 14 साल का वनवास करा नहीं करा, अगर मेरी बात जरा से जोड़ होगी, मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और इन्होंने जो बातें बताई ना, दिल में बिठाओ, हाथी से बचने का तरीका, टेढ़ा मेढ़ा भागो। शेर को भगने के लिए, शेर से बचने के लिए आंखों से आंखें मिलाओ, पीछे होते रहो,
पीछे कदम हटाते रहो आप सेफ हो जाओ। अगर आपने शेर की तरफ को पीठ कर दी और जंप करेगा आपको मार देगा। पीठ दिखाई वैसे ही मरे। हाँ, पीठ तो दिखानी नहीं हुई ना, वो तो बिल्कुल खत्म कर देगा। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों इनसे मिलने, हाल बातें निकलती हैं। मैंने इनका वक्त ले लिया, इनको जाना है जरा मार्केट, नीचे इनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, तो फिर किसी में इनसे बैठ के बात करेंगे। तब तक आप लोग ख्याल रखना। शुक्रिया जब्बार भाई आपका हमें टाइम देने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू, वेलकम।